नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल और ग्रामीणों के बीच जमकर पथराव की खबर सामने आई है। इसमें एक पुलिसकर्मी के सिर पर पत्थर लगने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में बवाल के बाद पथराव होने की घटना घटी है। कटारिया गांव में ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल मचा। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। अब इस घटना पर सियासत गर्म होती दिख रही है। पथराव की घटना को लेकर गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज राजा ने कहा कि कटरिया गांव की युवती का गंगा में शव मिलने के बाद वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया था। रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया है। रिपोर्ट में युवती के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। युवती के साथ रेप की भी पुष्टि नहीं हुई है। मामले में परिजनों के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक बच्ची का शव मिला था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो अपने तहरीर ली थी और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाती हुई, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है। और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह के भ्रामक तथ्य लगातार प्रसारित किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें। क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गाँव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं
अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघ्नाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं। फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ समाजवादी के पूर्व मंत्री और अन्य लोग चोटें भी आई हैं सर। इसको दिखवा रहे हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष से भी रिटेलिएशन हुआ कुछ चीज़ों का, और जब पथराव वो कर ही रहे हैं तो एक दूसरे के पत्थर भी लग सकता है किसी के। तो उसका भी हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी उसका अवलोकन करेंगे, उसको भी हम केस डायरी और अपनी जांच का विषय बनाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह से हुआ तो कुछ ग्रामीणों ने भी उसमें रोष व्यक्त किया और उनके द्वारा भी पत्थर चलाए गए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक चीज़ें क्लियर हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा पहले पत्थर चलाए गए।